दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। हरी अब देखते दिन भर की खास खबरें। 8 जनवरी को भोपाल में होगा विशाल आंदोलन। बैठक में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना सहित सामाजिक संगठन के लोग रहे उपस्थित। बालविहार क्षेत्र से विस्थापित शराब दुकान वापस उसी स्थान पर आने से क्षेत्रीय लोगों ने किया धरना प्रदर्शन और चक्का जाम। हो रहा है शराब दुकान का विरोध। और एसआईटीआई कॉलेज के विद्यार्थियों को 2 साल से नहीं मिली स्कॉलरशिप। पहुंचे जिला मुख्यालय। छात्र छात्राओं ने स्कॉलरशिप की मांग, मिली कलेक्टर से। अब खबर विस्तार से। विदिशा जिले के सरपंच संघ द्वारा अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया गया है और शीघ्र प्रशासन से अपनी मांगें पूरी करने की बात कही गई है। सरपंच संघ के पदाधिकारियों से हुई इस विषय में चर्चा। सरपंच संघ अध्यक्ष लटेरी। आज के संबंध में आप लोग यहाँ पर क्या है, ग्राम पंचायतों में पहले से भी इतना कचरा साफ, जो नए सरपंच बने हैं तो हम तो कचरा साफ करने में लगे हुए हैं। पहले उन नए पुराने सरपंचों ने इतने कार्य खोल रखे हैं कि मतलब उनको ही हम पूरे करने में लगे। 6 महीना वक्त निकल ही गया अभी तक और 20 से अधिक काम नहीं खोल सकते। क्या है आपका 20 वो लिमिट, 20 से ज़्यादा जो कामों की लिमिट है तो वो उसे हटाई जाए। 20 से ज़्यादा नहीं कर सकते। मनरेगा 20 कामों को। सरपंच जिला सरपंच संघ प्रतिनिधि। आज के संबंध में आप लोग आए हैं, क्या समस्या है? 12 सूत्रीय मांगे तो हमारी बहुत सारी लगातार चली आ रही हैं, लेकिन विभिन्न मांगों पे अभी तक कार्य होते चले जा रहा है, तो वो मांगे हमने शीतल कर दी हैं। हालांकि वो आदेशों में नहीं आ रही हैं, लेकिन हम भी धैर्यता रखें, सरकार के ऊपर विश्वास कर रहे हैं कि सरकार हमारी उतनी मांगे जो उन्होंने घोषणा करी है वो तो हमारी मांगेंगे, और जो शेष मांगे जो रह गई हैं, जो विगत दिनों में जो विसंगतियाँ आती जा रही हैं, नए नए कानून आते जा रहे हैं, तो हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। कुछ खास ऐसी मांग है जो बताएं? 12 सूत्र इसमें क्या है, जियो टैग करना है कि मजदूरों की मजदूरी सुबह शाम बताना है, तो वो संभव नहीं हो पा रहा ग्रामीण क्षेत्र में। सर्वर डाउन है, ये डाउन है, वो डाउन है, बहुत सारी विसंगतियाँ हैं। और ये हमारे गांव का मजदूर आधार कार्ड पे अंगूठा लगा के, अंगूठा वाली बात मान रहे हैं हम, लेकिन आधार कार्ड से पेमेंट वाली बात नहीं मानेंगे। इसलिए नहीं मानेंगे, हमारे गांव का मजदूर बम्बई भी गया काम करने, दिल्ली भी गया, उसका खाता बॉम्बे में भी है, दिल्ली में भी, उसका पैसा बम्बई और दिल्ली चला जाएगा, तो सरपंच कहाँ से अपनी जेब से उसकी भरण पूर्ण करेगा? जबकि और एक विसंगति और, जबकि मजदूरी आज की डेट में यदि हम ईमानदारी से भी मजदूर लेके आते हैं स्वयं के कार्य के लिए भी, तो 300 से लेकर 350 रुपये दिए जाते हैं। वर्तमान में हमें मनरेगा जो मजदूरी दे रहे हैं 204 रुपये दे रहे हैं, और मांग आधारित तो मनरेगा है कि मजदूर जब हमारे पास आएंगे मांग नहीं कि मुझे हमें काम दो, तो तब हम उन्हें काम देंगे, तब हम उस बात की हम गारंटी लेंगे कि 100 दिन की गारंटी हम ले रहे हैं और इनको 100 दिन की मजदूरी हम देंगे। सब जिला अध्यक्ष जी के द्वारा जो जिला सरपंच संघ द्वारा मांग रखी गई है पूरी जायज़ है, और हम सभी जिले के सरपंच, हमारी जनपद के भी सब इनके साथ है। 100% मांग जरूरी है, और अभी भी मांग पूरी नहीं होती तो आंदोलन के लाने तैयार हैं। आप जहाँ बोलोगे वहाँ तैयार है, और सीएम साहब ने जो घोषणा करी थी उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। पूरी जीआरएस से बहुत परेशानी है, अधिकतर परेशानी है, जीआरएस से परेशानी है, और अपने मनरेगा में बहुत समस्या आ रही है, और हाजिरी का नया सिस्टम कर दिया 20 से नीचे है, तो इसमें क्या कैसे काम कर पाएंगे? काम नहीं ले सकते भाई, सिंगल मजदूर में भी अपने दोनों टाइम हाजिरी कैसे देंगे साहब? सारी मांगे पूर्ण। धनबस सरपंच प्रतिनिधि, मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्या है कि अभी एक नियम कर दिया है कि 20 से अधिक कार्य आप नहीं खोल सकते हो। अब पुराने ही काम इतने पड़े हुए हैं ऑन गोइंग कि जैसे मान लो किसी पंचायत में 150 काम है, अब वो नया काम तो 5 साल भी हो जाएगा तब तक नहीं कर पाएगा वो ऑन गोइंग, जब तक उनकी सीसी जारी नहीं होगी। मान लो 20 काम भी हैं, तो अब ये नए इस तरह से भी हम करना स्टार्ट करें, तो मान लीजिए बिल का पेमेंट है 6 महीने अटक गया, तो क्या हम दूसरा काम खोल ही नहीं पाएंगे? ये बहुत बड़ी समस्या है, इसे तुरंत से तुरंत हल किया जाए इसका हमारा। अग्रवाल धर्मशाला में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना सहित अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा 8 जनवरी को भोपाल में होने वाले विशाल आंदोलन को लेकर बैठक आयोजित की गई। सामाजिक पदाधिकारियों का क्या कहना है, आप भी सुनिए।
राजपूत विदिशा से। मोदी आज यहाँ पर जो बैठक हो रही है अग्रवाल धर्मशाला में, किस उद्देश्य को लेकर क्या आगामी प्लान है, क्या रणनीति है? ये जो हमारा जन आंदोलन है 8 जनवरी को भोपाल में, उसको लेकर जगह जगह मीटिंगों का आयोजन किया जा रहा है। उसी तारतम्य में आज विदिशा में सर्व समाज की मीटिंग रखकर 8 जनवरी को भोपाल चलने का आह्वान किया जा रहा है। अधिक से अधिक लोग पहुंचकर भोपाल में जो जन आंदोलन होने जा रहा है 8 तारीख को, उसको सफल बनाएं। जन आंदोलन का क्या उद्देश्य क्या है इसका? इसके 21 सूत्रीय हमारी मांगे हैं, जिनमें एट्रोसिटी एक्ट में बिना जांच के कार्रवाई ना हो, आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें, ऐसी 21 सूत्रीय हमारी मांगे हैं, जिनको लेकर विगत 6 महीने से करणी सेना परिवार के हमारे जीवन सिंह जी पूरे प्रदेश में दौड़ा कर रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं। और 8 जनवरी का कार्यक्रम भोपाल में सभी सर्व समाज को लेकर आयोजन है, उसमें अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाने के लिए आज की मीटिंग यहाँ विदिशा में रखी गई। सिंह राजपूत। जी, क्या किस संबंध में बैठक है यहाँ पर, क्या उद्देश्य है और क्या आगामी रणनीति तैयार की जा रही है यहाँ पर? आने वाली 8 जनवरी को भोपाल के जम्बूरी मैदान में 21 सूत्रीय मांगों को लेके सभी समाजों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए करणी सेना परिवार के ठाकुर जीवन सिंह जी शेरपुर द्वारा विगत 6 महीने से गांव-गांव, तहसील जाकर जन चेतना जागरण अभियान चलाया जा रहा है। 21 सूत्रीय मांगों को लेके भोपाल में जो जन आंदोलन है जम्बूरी मैदान में, उन मांगों को सरकार अगर नहीं मानती है तो ये आंदोलन आगे भी चलेगा। जब तक सरकार इन मांगों को नहीं मानेगी जब तक ये आंदोलन चलता है। ये आंदोलन देशव्यापी है कि प्रदेश व्यापी है? ये मांगे तो पूरी देशव्यापी हैं, पर मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई है और ये पूरे देश में, और इसमें सारे हमारी जो हिंदू संगठन है उनने भी अपना समर्थन दिया है। इसमें सारे जितने भी अपने समाज के हमारे संगठन हैं, हिंदू संगठन, अन्य कुछ राजनीतिक संगठनों ने भी हमें समर्थन दिया है। ये मांगे कोई किसी एक नहीं, पूरे मतलब राष्ट्र के लिए आवश्यक है। जी, आज के संबंध में यहाँ बैठक है और इसका क्या उद्देश्य है और क्या रणनीति आप तैयार कर रहे हैं? करणी सेना परिवार के द्वारा 8 जनवरी को भोपाल में एक महा आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है। उसी आंदोलन के तहत ये बैठक रखी गई है। सपाक समाज ने पूरे प्रदेश भर में इस आंदोलन का समर्थन किया। ये मांगे हमने भी 2018 में उठाई थी और इसीलिए यहाँ से सरकार भी गई थी 2018 में इन्हीं मांगों और माई के लाल को लेकर के। लेकिन पुनः शिवराज जी आए, लेकिन उनमें कोई सुधार नहीं हुआ है और हम उनको चेता रहे हैं कि यदि अभी भी सुधर गए तो ठीक है, इस बार फिर विदाई होनी पड़ेगी उनको। रेलवे स्टेशन के पास लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का कार्यालय है, जो कि वार्ड 28 में आता है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 की ओर से आने वाले लोगों के लिए यह रास्ता सुगम था, जिसे बंद कर दिया गया है। क्षेत्रीय रहवासियों ने बताया कि उन्हें 1 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाकर घर आने को मजबूर होना पड़ता है। क्षेत्रीय पार्षद ने रास्ता खुलवाने की मांग की है। वार्ड नंबर 28 का निवासी हूँ और यहाँ की सबसे बड़ी, यहाँ पहले रेलवे स्टेशन जाने के लिए, मार्केट जाने के लिए, सब्जी मंडी जाने के लिए, मंदिर जाने के लिए हम लोगों को पूरी लाइन में 5 गलियाँ थीं और पूरी 5 गली रेलवे ने बंद कर दी। हमारा निकलने का रास्ता बंद हो गया। ये पीएचई ऑफिस में से बाजू में एक सकरी गली है जो युवराज क्लब के बगल में खुलती है, विदिशा जो गेट लगा हुआ है रेलवे का स्वागत द्वार, उसके बगल में खुलती थी। 2 साल पहले हमने कलेक्टर साहब से मिलके, नगर पालिका अध्यक्ष से मिलके हमने प्रयास किया कि ये युवराज क्लब में से हमें थोड़ी जगह दे दी जाए 10 फीट की और वो गली में जोड़ दिया जाए। सहमति बनी है जी? सहमति क्या बनी है? नहीं, अभी 2 साल से निकल रहे थे, लेकिन अभी सहमति की बात कर रहे हैं। अभी इन सहमति ये बनी है कि ये रेलवे स्टेशन पर जो 2 फुट के ऊंचे पाइप हैं, आड़े पाइप, उसमें बगल में से निकल सकते हैं, ये सहमति बनी है अभी। लेकिन हमारी डिमांड स्थायी समस्या का हल की ये है कि युवराज क्लब में से 10 फीट जगह दी जाए और इधर से बाहर से दी जाए पीएचई ऑफिस के, और उधर जाके खुले तो वो वहाँ 24 घंटे रास्ता बनाए रहे और पीएचई ऑफिस वाले फिर रात को बंद करने से आने में यहाँ सुविधा हो जाएगी। हाँ, करीब पूरी पब्लिक 2-3 हज़ार आदमियों को, पब्लिक जो पूरे 24 वार्ड में जो रहते हैं, 28 वार्ड में जो भी रहते हैं, सबको यहाँ से
निकलने में असुविधा रहेगी। बाल विहार के पीछे मदिरा दुकान संचालित होती थी, जिसे बाद में मेन रोड पर विस्थापित कर दिया गया था। अब पुनः पुराने स्थान पर शराब दुकान आने से क्षेत्रीय लोगों ने धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम कर दिया। शराब दुकान को लेकर रहवासियों में आक्रोश है। सुनिए आप उनका क्या कहना है। यहाँ पर कलारी के ठीक सामने मेरा एक दांतों का अस्पताल है। यहाँ पे आए दिन गाली गलौज और असामाजिक तत्व हरकतें करते रहते हैं। महिलाओं को बड़ी दिक्कत आती है, मेरे मरीजों को भी काफ़ी समस्याएं आती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये कलारी हट जाए, और पहले भी हट गई थी, अब दोबारा से स्थायी कर दी गई है। तो मेरा तो यही विरोध है कि यहाँ से कलारी हटा दी जाए। नहीं हटाएगी तो क्या प्रयास रहेगा? हम उग्र आंदोलन करेंगे और हमारी कोशिश है कि हटाई जाए। सरकार से ये गुजारिश है। डॉक्टर होकर आप एक उग्र आंदोलन की बात कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है कि अगर हमारी सरकार नहीं सुनेगी तो हमें तो आंदोलन करना ही पड़ेगा। युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष। किस तरीके का धरना प्रदर्शन है आपका, क्यों? ये धरना प्रदर्शन आमजन, महाबली युवा संगठन और युवक कांग्रेस की ओर से है। पिछली नगर पालिका की कमेटी में ये प्रस्ताव पारित हुआ था और इस पर पूरा वो भी हो गया था कि यहाँ पे कलारी हटा के यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा या चौपाटी बनाई जाएगी, और नगर पालिका ही द्वारा माधवगंज की सब्जी मंडी को इधर बाल विहार लेकर आए। अब नगर पालिका के द्वारा यहाँ पर कलारी वापस लाई जा रही है। तो ये कैसा भेदभाव है? हमारी महिलाएं बहनें शाम के टाइम में सब्जी लेने आती, सुबह सब्जी लेने आती हैं, वहाँ यहाँ पे फिर से वही माहौल हो जाएगा शराब पीने वालों का। उनको माहौल में असहज महसूस होगी। यहाँ की माताएं बहनें अपने आप में सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी। तो ये नगर पालिका का कैसा न्याय है? खुद ही पारित करते हैं, खुद ही कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, खुद ही सब्जी मंडी लाते हैं। अब सब्जी मंडी यहाँ से हट के माधवगंज अगर जाएगी तो फिर माधवगंज में फिर से ट्रैफिक व्यवस्था चरमराएगी। अब यहाँ पर हमारे बेचारे सब्जी व्यापारी आए, दुकानदार भी यहाँ पे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे, फिर यहाँ पे दरिंदगी महसूस होगी। तो हमारा ये आंदोलन इसी और को इशारा कर रहा है कि आप बार बार अपनी बातों को कह के ठुकरा रहे हैं और मुकर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि यहाँ से कलारी हटनी चाहिए। अब कलारी अगर रोड पे थी, पहली बात तो रोड पे भी नहीं होना चाहिए। स्कूल कॉलेज के बच्चे जाते हैं, आमजन जाते हैं, कलारी यहाँ भी नहीं होनी चाहिए, वहाँ भी नहीं होनी चाहिए। फिर भी जैसे तैसे अगर वहाँ चल रही है तो चले, क्योंकि पीछे का वहाँ का गेट चालू कर दिया था, लेकिन यहाँ से कलारी हटना चाहिए, सब्जी मंडी के पास नहीं रहेगी। एसएटीआई कॉलेज के विद्यार्थियों को 2 साल से स्कॉलरशिप नहीं मिलने से परेशान है। छात्र छात्राएं कलेक्ट्रेट जा पहुंची, जहां प्रशासन से शीघ्र स्कॉलरशिप की मांग की गई और अपनी व्यथा मीडिया से भी साझा की। बड़ी संख्या में कॉलेज के स्टूडेंट्स उपस्थित रहे। गर्ल्स कॉलेज से हूँ, अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ। मेरी 2 साल से ओबीसी की स्कॉलरशिप नहीं आई है। ऐसे में क्या परेशानी हो रही है? स्कॉलरशिप नहीं आ रही तो हम फीस नहीं पे कर पा रहे हैं। हमारा एक्स्ट्रा रहता है, हमारा हॉस्टल की फीस वगैरह, वो कहाँ से हमारे पेरेंट्स दे पाएंगे? तो अभी कलेक्टर से मिले थे, क्या आश्वासन मिला? सर ने बोला है कि सर आगे बताएंगे, वो कुछ प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करेंगे। चौरसिया है। यहाँ हम सब जितने भी स्टूडेंट्स दिख रहे हैं वो हम सब एसएटीआई कॉलेज से। हम यहाँ आज कलेक्टर उमाशंकर भार्गव जी के ऑफिस आए थे अपना ज्ञापन लेकर कि हमारी जो स्कॉलरशिप है वो पिछले 2 साल से नहीं आ रही है। जो एसटी एससी वाले उनकी स्कॉलरशिप आ रही है, पर हमारी जो स्कॉलरशिप है वो 2 साल से नहीं आ रही है। हम जितने भी छात्र छात्रा हैं वो उतने सक्षम नहीं है कि 80 हज़ार रुपये स्कॉलरशिप भर पाए। कुछ लोगों के परिवार किसान हैं, सबके अलग अलग परेशानी है। मैं जो हूँ वो बुरहानपुर से, बाकी सब अलग अलग जगह से। किलेंदर क्षेत्र स्थित पानी की टंकी के पास श्रीमद् भागवत कथा से पूर्व चिंतामणि श्री गणेश मंदिर से भव्य कलश यात्रा प्रारंभ हुई, जो कथा स्थल पहुंची। बड़ी संख्या में महिलाओं ने कलश धारण किया और धर्म प्रेमी पुरुष भी कलश यात्रा में शामिल रहे। तेरे
SBI बैंक कर्मचारी संगठन के मनोज सोनी को वरिष्ठ पद मिलने पर बैंक कर्मचारियों में हर्ष है। उन्होंने अपनी बात मीडिया से साझा की। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ मनोज भाई, और आगे बढ़ें। अब मैं हमारे नए AGS हेडक्वार्टर, मतलब रीजनल सेक्रेटरी तो हम नहीं बोलेंगे, उनका बाहर डालना पड़ेगी AGS हेडक्वार्टर बोलने की, तो मैं उनसे कहूँगा ओके। मेरा नाम प्रदीप मीना है, मैं पीपल खेड़ा ब्रांच से पोस्टेड हूँ, स्टेट बैंक पीपल खेड़ा में पोस्टेड हूँ। आज विदिशा के ADB जो है यहाँ पर खुशियाँ देखी गई, क्या वजह है इसकी? आज खुशियों की वजह ये है कि हमारे विदिशा के इतिहास में पहली बार कोई यहाँ से हमारे सेंट्रल कमेटी यानी कि भोपाल के हेडक्वार्टर पहुँचा है, जो कि श्री मनोज सोनी जी हैं, जो कि हमारे यहाँ के स्टेट बैंक के स्टाफ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और हमेशा के लिए स्टाफ का जो है विदिशा के इतिहास में नाम जुड़ गया कि विदिशा के इतिहास से अभी तक कोई नहीं गया, जो पहली बार मनोज सोनी जी वहाँ पहुँचे। मनोज भाई को आप क्या देखना चाह रहे हैं यहाँ पर? मनोज भाई किस तरीके से अपने लिए मदद करेंगे, किस तरीके से अपने लिए इस संगठन को? स्टाफ की समस्याओं को लेके अभी तक जो दिक्कतें आ रही थी, समस्याएं आती थी, अब मनोज भाई के पहुंचने से विदिशा की या आसपास के अपने रीजन के और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जो भी स्टाफ है और जो भी उनकी शिकायतें, कंप्लेंट, जो भी दिक्कतें थी, वो अब प्रॉपर तरीके से सॉल्व होंगी। जैसा उन्होंने विदिशा रीजन 3 में अपना काम किया, उस हम चाहेंगे, हम पता है हमें कि वो इससे अच्छा और बहुत अच्छा काम करके वो दिखाएंगे MP और छत्तीसगढ़ के लिए। किस तरह की खुशियाँ देखी आपने? नमस्कार, सबसे पहले अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम मनोज सोनी है, ADB शाखा में कार्यरत हूं, स्टाफ यूनियन से जुड़ा हुआ हूं। हमारी एक यूनियन है स्टेट बैंक अवार्ड स्टाफ यूनियन, भोपाल सर्किल, भोपाल। अभी मैं वर्तमान में यहाँ RBO 3 में क्षेत्रीय सचिव था, जो विदिशा और रायसेन जिले में कोई अवार्ड स्टाफ को देखता था। अभी वर्तमान में मेरी पदोन्नति हुई है। हमारे जो महासचिव हैं कॉमरेड अरुण भगोलीवाल जी, जो कोऑप्शन होता है, कोऑप्शन में उन्होंने मुझे एज ए मुख्यालय में AGS की पोस्ट दी है, जिसके अंतर्गत मैं पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जितनी भी अवार्ड स्टाफ की लोग हैं उनको मैं नेतृत्व करूंगा। एक बहुत बड़ा अहम जिम्मेदार पद आपको मिला है, आपने कहा कि आप किस तरीके से मदद करेंगे उनको, किस तरीके से आप सहयोग करने के लिए अपना एम लेके चलेंगे? हमारा लक्ष्य हमेशा यूनियन का मतलब यही है कि हमारे स्टाफ का हमेशा साथ देना, सुख में दुख में, जो भी उन्हें प्रॉब्लम्स हैं या मैनेजमेंट से जो भी उनकी बात रखना है, वो यूनियन के माध्यम से ही रखी जाती है। और हम लोग इसके लिए भरपूर प्रयास करते हैं, और जो स्टाफ को परेशानी होती है उनको शीघ्र ही मैनेजमेंट के माध्यम से उनको सॉल्व करवाते हैं। मैं कृष्णकांत सिंघारी आपसे लेता हूं विदा। आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताज़ा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर EMT न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताज़ा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।